हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल ज्ञान का रिचार्ज। तो आज हम लोग करने वाले हैं एसएससी सीएचएल 2021 के पहले शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ है 12 अप्रैल को, उसका एनालिसिस करने वाले हैं। और आपको जनरल अवेयरनेस के एनालिसिस के साथ साथ आपको आंसर भी इसमें दिया जाएगा। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन और आंसर पे और एनालाइज करते हैं कि क्या से क्या आया था और कैसा रहा पेपर, डिफिकल्टी लेवल कैसा रहा और कितने अटेम्प्ट आपको करने चाहिए। तो जैसे एसएससी के जनरल अवेयरनेस में पूछा गया था, जिसमें से मोस्ट ऑफ क्वेश्चन करंट अफेयर्स से आए थे। तो करंट अफेयर से आपका लगभग अराउंड 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन लगभग आए थे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हो जाता है आपका, मोस्ट टेस्ट मैच विन कौन किया था। तो इससे रिलेटेड आपका आया था। तो विन आपका टेस्ट मैच मोस्ट कौन किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विराट कोहली। तो विराट कोहली इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, वर्ल्ड टीवी डे। नेक्स्ट आपका वर्ल्ड टीवी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो वर्ल्ड टीवी डे आपका 24 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये आपको डे से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ रहे हैं। नेक्स्ट है लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पार्क। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लोटिंग पार्क बन गया है। तो ये कहाँ पर है, आपका मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है पाथवे टू गॉड। ये नोबल कौन लिखा है। तो ये नोबल हमारे महात्मा गांधी जी, एम के गांधी जी ने लिखा है। तो इसका राइट आंसर महात्मा गांधी हो जाएगा। नेक्स्ट सिटी और रिवर से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। तो दिल्ली सिटी और यमुना रिवर, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। पूछा गया था कि कौन सा सिटी, यमुना रिवर कौन सा सिटी के सामने बहता है। तो इसका राइट आंसर दिल्ली हो जाएगा। नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन आया था वार एक्सरसाइज से रिलेटेड। तो रिसेंटली जो वार एक्सरसाइज हुआ है उसको आपको पढ़ के जाना है। नेक्स्ट आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी आप लोग इससे रिलेटेड, आप जो भी मिनिस्टर है कैबिनेट के हर एक सेक्टर में, आप उसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा क्योंकि उससे क्वेश्चन बन ही रहे। नेक्स्ट आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका आया था। और नाइन्थ में आपका जीडीपी। जीडीपी अभी फाइनेंशियल ईयर में बहुत सारे कंपनी है और जीडीपी रेटिंग देते हैं, तो वो आपको जीडीपी रेटिंग बताना है क्योंकि इंडिया का जीडीपी घट गया था, इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको जीडीपी रेटिंग जानना होगा कि आरबीआई ने कितना दिया है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कितना दिया है। तो ऐसे ही कुछ दो चार कंपनी इंपॉर्टेंट है, तो आपको वो पढ़ के जाना है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपका यहाँ लिखा हुआ कि सी है करंट वैसे 10 क्वेश्चन आता है, जैसे मैंने पहले ही आपको बता दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 CGI। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 48 जो कि अभी रिसेंटली अरविंद बोबड़े को रिप्लेस करके बने हैं, तो उनका नाम क्या है। तो उनका नाम क्या है, एन वी रमना। एन वी रमना उनका नाम हो जाएगा। नेक्स्ट है इंडियाज 1971 वार। तो इंडिया और पाकिस्तान का वार हुआ था 1971 में, इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन आया था। इसमें ध्यान रखिएगा कि इंडिया ने इसमें विन किया था। नेक्स्ट आपका चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, इसमें पूछा गया। तो इससे क्वेश्चन एक बन जाएगा कि चंपारण सत्याग्रह कब स्टार्ट हुआ था। गांधी जी का ये पहला सत्याग्रह था। तो ये 1917 को स्टार्ट हुआ था, ये गांधी जी का पहला सत्याग्रह था। नेक्स्ट साइंस से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आया था, लेंस और ऑप्टिक का रिलेटेड क्वेश्चन आया था। और क्रोमोजोम आया था बायोलॉजी से रिलेटेड। तो इसको आप लोग थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ऑप्टिक्स और लेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और सेल। नेक्स्ट है करंट एग्रीकल्चर मिनिस्टर। तो करंट एग्रीकल्चर मिनिस्टर अभी कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर। नेक्स्ट आपका सरयू रिवर कौन सी सिटी में ये है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में है। नेक्स्ट ब्लू पेट्रोल को हम लोग क्या कहते हैं। तो ब्लू पेट्रोल को क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइन CuSO4, क्रिस्टलाइन कॉपर सल्फेट कहते हैं। नेक्स्ट है हाईएस्ट लिटरेसी रेट। तो ये तो आपको पता ही होगा कि हाईएस्ट लिटरेसी रेट कौन सा स्टेट का है। तो ये केरला का है। साथ ही साथ आप लोग लोएस्ट, हाईएस्ट और इसके आसपास जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं लिटरेसी रेट सेंसस के हिसाब से आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा, जिनका आगे से इसमें एग्जाम होने वाला है। नेक्स्ट है कैसवा नट। तो इसमें आपको पूछा गया होगा कि कैसवा नट कौन सा सॉइल में कल्टिवेट किया जाता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। नेक्स्ट डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर। तो प्रेजेंट में डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर अभी कौन है। तो उमरेश सिन्हा है अभी डिप्टी कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर। नेक्स्ट है गांधी सागर डैम। गांधी सागर डैम आपका कहाँ है। तो ये चंबल रिवर में बना हुआ है और ये मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है तेलंगाना का, तेलंगाना हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस पूछ लिया गया था। तो तेलंगाना हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस अभी कौन है जो रिसेंटली बने हैं। तो हिमा कोहली है, विराट कोहली और हिमा कोहली। अब तो आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं। सेल थ्योरी।
तो सेल थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ। तो सेल थ्योरी एक बड़ा चैप्टर हो जाता है जिससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। नेक्स्ट आपका नेपोलियन ऑफ इंडिया, तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। नेपोलियन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? तो ये समुद्रगुप्त को कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है विटामिन सी का केमिकल नेम। तो विटामिन सी का केमिकल नेम आप लोगों को पता ही है, स्कॉर्बिक एसिड होता है। तो आप लोग विटामिन और केमिकल नेम पढ़ के जाइएगा अगर आपका नेक्स्ट शिफ्ट आने वाले शिफ्ट में एग्ज़ाम है। और नेक्स्ट आपका हंगर इंडेक्स। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इंडिया का पोजीशन क्या है इसमें? तो इंडिया का पोजीशन आपका 94th है आउट ऑफ 107 कंट्रीज। तो आप लोग को क्या करना है, आसपास का कंट्री है जो हम लोग का नेबर कंट्री, उसका भी थोड़ा देख लेना है क्या रिपोर्ट है। और इंडिया का तो आपको पता ही चल गया, और भी बहुत सारे रिपोर्ट है जैसे हैप्पीनेस इंडेक्स, ये सब आप लोग पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं मैथ में। मैथ में आपका 20 से 22 प्लस गुड अटेम्प्ट रहा है बच्चों का। और इसमें हम लोग देख लेते हैं क्या क्या पूछा गया था। एज यूजुअल परसेंटेज आया था। परसेंटेज से आपका 2 से 3 सवाल आ रहे हैं, और वो रेशियो टाइप परसेंटेज है जिसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस से आपका एक क्वेश्चन आ रहा है। कंपाउंड इंटरेस्ट से एक क्वेश्चन आ रहा है आपका। बोट एंड स्ट्रीम से आपका एक क्वेश्चन आ रहा है। नेक्स्ट आपका टाइम एंड ट्रेन से आपका क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन ऑफ एजेस, तो मीन्स एज रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है। वो रेशियो हो सकता है आपका, या फिर एज आपका निकालने बोले तो एज रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा, या फिर एवरेज में हो सकता है, ठीक है। तो 1 से 3 क्वेश्चन मीन्स इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि एज ऐसा चैप्टर है जो कि एवरेज में भी आ जाएगा, परसेंटेज में भी आ जाएगा, आपका रेशियो में भी आ जाएगा, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट आपका ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में आपका सर्कल और ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिल रहा है, तो इससे 2-3 क्वेश्चन आ गए हैं। नेक्स्ट DI आपका 4-5 क्वेश्चन है। पाई चार्ट आया था इस बार, तो पाई चार्ट जैसा क्वेश्चन आ रहा है, तो आप लोग DI प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि एक DI से आपका 5 क्वेश्चन तो मिनिमम राइट हो ही जाएंगे। नेक्स्ट आपका टिग्नोमेट्री। तो टिग्नोमेट्री से भी आपका क्वेश्चन आ रहा है, 1 से 2 क्वेश्चन टिग्नोमेट्री से भी पूछा जा रहा है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक इंग्लिश में। तो इंग्लिश में 19 से 21 प्लस एक गुड अटेम्प्ट रहा है बच्चों का। तो इसमें आपका एंटोनिम एंड सिनोनिम्स आ रहा है, तो उससे आपका 5 क्वेश्चन आया है एंटोनिम एंड सिनोनिम से। FITV क्लोज चेस से आपका 5 क्वेश्चन आया है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट से आपका 4 क्वेश्चन आया है। स्पॉट द एरर, जैसे कि आर्टिकल द, ये सब, और भी जो इजी इजी प्रीपोजिशन, ये सब एरर से आपका, कंजक्शन, ये सब से आपका 2-4 क्वेश्चन बन गए हैं। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आ रहा है। और ध्यान रखिएगा कि आइडम एंड फ्रेजेस इस शिफ्ट में नहीं आया है। एक्टिव एंड पैसिव से आपका 2 क्वेश्चन आ रहा है। एक्टिव एंड पैसिव हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये सब कंफर्म आता ही आता है। तो आप लोग ये सब टॉपिक को तो एकदम एकदम पढ़ के जाइएगा पूरा। चलिए अब चलते हैं हम लोग रीजनिंग में। रीजनिंग में आपका 20 प्लस एक गुड अटेम्प्ट माना जा रहा है, और कुछ कुछ बच्चे तो ज़्यादा भी करके आए हैं, लेकिन 20 प्लस एक गुड अटेम्प्ट है। तो नेक्स्ट कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग से आपका कितना क्वेश्चन है? 5 क्वेश्चन। स्टेटमेंट कंक्लूजन आपका आ रहा है, तो इससे आपका 2 क्वेश्चन बन गया। ब्लड रिलेशन से भी आपका क्वेश्चन आ रहा है, 2 क्वेश्चन। नंबर सीरीज से आपका क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, नंबर सीरीज आपका। नेक्स्ट आपका मिरर इमेज, मिरर इमेज से क्वेश्चन आ रहा है। और मिरर इमेज क्वेश्चन बनाने से पहले आप लोग ध्यान से पढ़िएगा कि उसमें लिखा हुआ कि रोटेशन, विदाउट रोटेशन, बहुत सारा ये फैक्टर है जो आपको आंसर को चेंज कर सकता है। जैसे एक क्वेश्चन आता है कि फिगर इम्बेडेड, तो वो दे देता ऑप्शन, और लिखा रहता है कि अगर नहीं लिखा है कि रोटेशन, तो रोटेशन का कोई ध्यान नहीं रखना है आपको, जैसा है वैसा। अगर विथ रोटेशन है तो आप लोग रोटेट करके भी उसको निकाल सकते हैं। पेपर कटिंग से आपका 1 क्वेश्चन आया है। एनालॉजी से आपका 3 या 4 क्वेश्चन बन रहे हैं। सिलॉग से आपका 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। वेन डायग्राम से आपका 2-3 क्वेश्चन बन रहे हैं। फिगर काउंटिंग में आपका ट्रायंगल आया था, उससे भी क्वेश्चन आ रहा है। और नेक्स्ट आपका क्लासिफिकेशन से आ रहा है क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन इससे आ जा रहा है क्लासिफिकेशन से। तो ये टोटल आपका शिफ्ट 1 का एनालिसिस है, और होप और आशा करते हैं कि ये एनालिसिस आपको बहुत पसंद आया होगा और आपको हेल्प मिला होगा। तो आने वाले एग्ज़ाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। और इसी के साथ हम अपने इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस के साथ। आप लोग इस हमारे चैनल पे बने रहिएगा, ताकि आपको एनालिसिस भी मिलता रहे और कम टाइम में आपको सारा क्वेश्चन का एनालिसिस मिल जाए। ये नहीं कि 10-10 घंटे एनालिसिस किए जा रहे हैं, ऐसे नहीं, ठीक है। तो कम टाइम में आपको एनालिसिस मिल जाएगा, और आप लोग देख के अपना पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए।